ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई मान रहे हैं या ये औजार की तरह इस्तेमाल हो रहा है? मैं मानता हूं कि इसमें दोनों चीजें मिलती हैं। अगर आपने इकोनॉमिक ऑफेंस किया है तो कार्रवाई तो होगी, वो एजेंसी तो आपके पास जाएगी। अगर आप निर्दोष हैं आप निकल जाएंगे। और मैं मानता हूं, बिहार की परिघटना से कोरिलेट करके मैं बताता हूं कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी फेस किए, ये कहां भागे? तो अगर आरोपों में दम है सीधा इनको जेल में डालिए। बिल्कुल, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मनीष सिसोदिया, बिल्कुल, संजय सिंह जेल में हैं, बिल्कुल। आरोप उन पर भी सिद्ध नहीं हुए हैं। बिल्कुल। तो ये आरोपों की बौछार और कारागार इज इक्वल टू कारागार वो भी नहीं हो रहा है, इसमें भी राजनीति छिपी हुई है। बिल्कुल राजनीतिक छिपी हुई है और इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से एक वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है कि बस भ्रष्टाचार की गंगा तो वहां बहती है, हम तो बस पवित्रता की गंगोत्री हैं। तो अगर इसी पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि जरा ट्रांसपेरेंट तो होइए। जब तक ट्रांसपेरेंट जो 28 तथाकथित दल थे, चलिए उनमें से जेडीयू हट गया, पर अब वंचित बहुजन अघाड़ी भी आ गई, तो 28 के 28 रह गए। ये 28 के 28 एकजुट होकर इसके खिलाफ बुलंद क्यों नहीं करते आवाज? आवाजें अलग अलग आ रही हैं। ये कहानी है क्या दरअसल इंडिया गठबंधन की आज की तारीख में? हाँ बिल्कुल, ये जो आवाजें अगर एक हो जाती तो जनता को एक भरोसा होता विपक्ष पर कि ये चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जब तक आपके सुर बदले हुए रहेंगे, राग बदले हुए रहेंगे, संगीत की कल्पना कहां से हम लोग करेंगे? अजय, यही क्या अहम सवाल है। पूर्णिया में है राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय की बात वो कर रहे हैं। पूर्णिया से अब तो क्या दूरी रह गई पटना की, और वैसे भी पैदल थोड़ा चल रहे हैं, बस में हैं। तो सब लोग साथ क्यों नहीं दिखते इंडिया के, जबकि एनडीए गठबंधन में कोई डिसेंटिंग वॉइसेस सुनाई ही नहीं देती? इंडिया में सब साथ हैं। कहाँ है साथ? एक पूर्णिया में, एक पटना में, एक भागा भागा फिर रहा है, कहीं रांची में दिखता है। बता रही हूँ, हमारा जो इंडिया अलायंस बना है ये डेमोक्रेटिक वे में, इसमें लोग बोलते हैं। लेकिन एनडीए में क्या है, सिर्फ बीजेपी बोलती है। चिराग पासवान क्या खुश हैं? पशुपति पारस जी क्या खुश हैं? अभी मांझी जी का मैं क्या? आपकी पूछ रहा हूँ ना अजय। देखिए बचपन में स्कूलों में, एक आवाज सुनिए ना, जरूर है, लोग को मालूम है। सुनिए ना, अरे कैसे अभी माइक मेरे पास है, सुनिए ना। बचपन में स्कूल में सबको पढ़ाया जाता है कि वो यूनिटी स्ट्रेंथ की, अलग अलग लकड़ी के टुकड़े होंगे तो टूट जाएंगे, उनका एक गट्ठर बना दोगे तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। आप अभी भी बिखरे हुए हैं क्या इंडिया के? जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो आपको क्या लगता है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जितने थे, सबका विचारधारा एक था, सबका मिशन एक था, लेकिन सबके तरीके अलग अलग थे। उसी तरह अभी जितने भी इंडिया साथ में कब आओगे? हम लोग आएंगे। किस क्यों मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट साथ में आकर के हमें स्वतंत्रता नहीं मिली? हम लोग साथ में हैं, हम लोग का तरीका अलग हो सकता है लेकिन हमारा मिशन कॉमन है और हम लोग साथ में हैं और हम लोग जीत के 24। तो यहाँ पर अभिषेक, दरअसल क्या एनडीए को और एनडीए की जो अभी फिलहाल मजबूती दिख रही है उसमें एक बड़ा पुट ये है, और इस बात का शायद दर्द भी था कि आपने छोड़ा, इंडिया को साथ नहीं आ रहे हैं, या ऐसा दबाव बनाया है, चुन चुन कर पकड़े जा रहे हैं लोग और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो साथ कैसे आएंगे? हम पर क्या दबाव बनाएंगे? नीतीश जी पर कोई क्या दबाव बनाएगा? राजनीतिक जीवन में सुचिता सोरेन पर दबाव बनाया जा रहा है, तो जिन पर दबाव बनाया जा सकता है उन्हीं पर दबाव बनाया। चंडीगढ़ में जो हो रहा है वो भी दबाव का एक हिस्सा है। भाई दबाव किन की तरफ से मिल रहा है? अगर जांच एजेंसियां आप पर दबिश दे रही हैं, आप पर दबाव बना रही हैं, तो कुछ तथ्य रहे होंगे तभी तो। कहां हमारे नेता की 8 वोट इनवैलिड हो जाते हैं, वो भी एक गठबंधन के, दूसरे का एक भी नहीं। देखिए, हर किसी को आजादी है संदीप जी अपनी बातें कहने का, और किसी को संदेह अगर हो, माय वे और द हाईवे हो रहा है ना, राजनीति में। इनके लिए है। हमारी मानोगे तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो होने ही नहीं देंगे। पहले चुनाव ही टल गया, तबीयत नासाज हो जाती है। मैं नहीं मानता हूं। इनके हिसाब से मुझे लगता है कि इनकी सोच ऐसी है, आइदर माई वे और नो वे। या तो हमारे हिसाब से बयान दीजिए, या तो हमारे हिसाब से काम हो, या फिर काम न हो। ये इनकी सोच है। खैर, इनकी सोच इनको मुबारक। इनकी स्थिति कुछ ऐसी ही है संदीप जी। कोई विद्यार्थी जब पढ़ता नहीं है, उसे मालूम होता है कि वो एग्जाम में फेल होने वाला है, तो एग्जाम देने से पहले ही वो बहाने बनाने शुरू कर देता है। और मैं तो कह रहा बाजी है ये। ना ये आपने अच्छा टेक ऑफ दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।